हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और नीतू पोहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ इस सीज़न की बहुत ही टेस्टी सब्जी और ऐसी सब्जी की रेसिपी कि सब्जी एक, खाने के तरीके अनेक। मतलब ये है कि जिसे आप अचार और चटनी की तरह खाना चाहें तो भी खा सकते हैं और सब्जी की तरह खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। और आप सब इतने में समझ ही गए होंगे कि आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्जी, जिसे कई जगह आम की लौंजी भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्जी। कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए है मैंने 5 मीडियम साइज़ के आम। वेट से देखें तो 500 ग्राम हैं, जिसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे साफ पानी से धुलकर और पानी सुखाकर ले लिया है। तो सबसे पहले ऐसे आमों को छील लेंगे और देखिए मैंने सारे आमों को छीलकर तैयार कर लिया है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप सब्जी के लिए आम को कैसे काटेंगी। फ्रेंड, ये सब्जी हो या कोई और सब्जी हो, सब्जी का टेस्ट और सब्जी की थिकनेस उसकी कटिंग पर डिपेंड करती है कि उसे कैसे काटा गया है। हम आम को ऐसे लंबे स्लाइसों में काटेंगे और देखिए आम में अभी अच्छे से गुठलियाँ पड़ी नहीं हैं और ये जो आम में झिल्ली सी है तो इसे रहने देंगे। ये सब्जी खाने के दौरान खाने में और चूसने में अच्छी लगती है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, पर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आमों को ऐसे लंबे स्लाइसों में इसलिए काटा है कि ये जो दोनों तरफ किनारों वाला हिस्सा है ये जल्दी गल जाएगा। ये ग्रेवी को आम का टेस्ट देगा और साथ ही थिकनेस देगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है वो हमें सब्जी में खाने के काम आएगा। तो सारे आमों को ऐसे ही स्लाइसों में काट कर तैयार कर लेंगे। और देखिए मैंने सारे आमों को काट कर तैयार कर लिया है और जो हमारे आम हैं वो हल्के से पीलेपन पर हैं। वो कोई परेशानी की बात नहीं है, पर इससे ज़्यादा पीलेपन पर ना हो, नहीं तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट से सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए पहले से मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी थी। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, तो कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और सब्जी बनाने के लिए कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जिसे आप रेगुलर यूज करते हो। तो ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और ऑयल को ज़्यादा गर्म ना करें, नहीं तो सूखे खड़े मसाले भुनेंगे नहीं, जल जाएंगे। देखिए ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, तो पहले डालेंगे सूखे खड़े मसाले। तो सूखे खड़े मसाले में पहले डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना। और मेथी दाने को बहुत ही कम क्वांटिटी में डालें, ज़्यादा डालने पर सब्जी में एक कड़वापन आ जाएगा, तो ध्यान रखें। 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच राई और 1 चम्मच भर के सौंफ। अभी सौंफ थोड़ी सी डाल रहे हैं, बाद में थोड़ी सी और ऐड करेंगे, इसलिए कि इस सब्जी में सौंफ का फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारी चीज़ों को एक भुनी हुई महक आने तक भून लेंगे। और देखिए मसालों पर एक अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और मसालों में से एक अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब डालेंगे कच्चे आम और साथ में डालेंगे मसाले। तो पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक। और नमक थोड़ा सा ध्यान से डालें, इसलिए कि हम सब्जी में बाद में काला नमक भी ऐड करेंगे। मतलब ये है कि जितना सब्जी में सफ़ेद नमक डलेगा उतना ही काला नमक। तो सब्जी में नमक डालते टाइम ध्यान रखें। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसलिए कि हमें सब्जी को ज़्यादा तीखा तो करना नहीं है और जितना तीखा चाहिए उतना तीखा हमें मिल जाएगा। और साथ में ही सब्जी को एक अच्छा कलर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो सिंपल लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, पर
1/4 चम्मच बस, और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, जिसे मैंने बीच में से तोड़ दिया है। इन्हें आप पहले ही ऐड कर दें जब आप सूखे खड़े मसाले डालें, इसलिए कि मैं इन्हें पहले डालना भूल गई थी, इसलिए अब डाल रही हूँ। इससे सब्जी और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। कच्चे आम को मसालों के साथ डालने से ये फ़ायदा होगा कि जितनी देर में हमारे मसाले भुनेंगे, इतनी देर में हमारे आम भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को कवर करके 5 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। 5 मिनट हो गई हैं, ढक्कन को हटाएंगे और सब्जी को चलाएंगे। और देखिए 5 मिनट में हमारे आम गल गए हैं। तो अब ऐड करेंगे इसमें गर्म पानी, इसलिए कि कुकिंग प्रोसीजर धीमा ना हो, और पानी ज़्यादा ऐड ना करें। जितना आपको सब्जी में चाहिए उतना ही ऐड करें। ऐसा नहीं कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया और उसे पकाती रहें, इसलिए कि आम तो पहले से गल ही गए हैं और सब्जी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो पानी ध्यान से डालें। अब डालेंगे गुड़। जितना भी आपको सब्जी के हिसाब से गुड़ लग रहा हो तो उतना बेझिझक डाल दीजिए। तो 1 बाउल डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में करके। और मुझे तो पता है कि सब्जी में गुड़ कितना डलेगा, पर मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि आप इस सब्जी को फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो भी आपकी सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच कुटी हुई सौंफ, इसलिए कि इस सब्जी, अचार, चटनी में सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने इस तरह 3 चम्मच सौंफ का यूज करा है सब्जी में, और आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच काला नमक। और अब मिला देंगे। कढ़ाई को कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सब्जी को कुक करेंगे। सब्जी को कुक होते हुए 5 मिनट हो गई हैं। ढक्कन हटाएंगे और सब्जी को चलाएंगे और देखेंगे कि सब्जी में गुड़ अच्छे से मेल्ट हुआ है कि नहीं। और सब्जी में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। सब्जी पर कितना अच्छा कलर आ गया है। अब 1 स्पून लेंगे और सब्जी को टेस्ट करेंगे कि सब्जी में मीठा आपके अनुसार परफेक्ट है कि नहीं। वैसे भी मीठा कम होगा, तो जितना हमने पहले गुड़ डाला था उतना ही अब ऐड करेंगे। पर ध्यान रखें, अब आपको गुड़ को एकदम पाउडर फॉर्म में डालना है, इसलिए कि हमें सब्जी को 5 मिनट और कुक करना है। अगर सब्जी में गुड़ को बड़े बड़े टुकड़ों में डालेंगे तो गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं होगा और हमें आम को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसलिए दोबारा से कढ़ाई को कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सब्जी को कुक करेंगे। 5 मिनट हो गई हैं, ढक्कन को हटाएंगे और सब्जी को चलाएंगे और सब्जी को एक बार टेस्ट और कर लीजिएगा। वैसे यहाँ मीठा एकदम परफेक्ट होगा, इसलिए कि मुझे पहले ही पता था इसमें 2 बाउल गुड़ लगेगा और मैं पहले ही 2 बाउल गुड़ डाल सकती थी। पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप ये सब्ज़ी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप सब्ज़ी में गुड़ को कैसे ऐड करेंगी और आपकी सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। इसलिए कि सब्ज़ी में मीठे का कोई परफेक्ट रेशो तो होता नहीं है, मीठा आम के खट्टेपन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर आप सब्ज़ी को अचार और चटनी की तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो सब्ज़ी को यहाँ पर हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और कुक कर लीजिएगा। पर मैं सब्ज़ी की तरह इसका लुत्फ़ उठाना चाहती हूँ, इसीलिए सब्ज़ी को ऐसे ही लिक्विडी रहने दूँगी। पर आपको जैसा खाने का मन हो वैसा देख लीजिएगा। वैसे हमारी सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार हो गई है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और हमें सब्ज़ी की ग्रेवी ऐसी ही पतली चाहिए, इसलिए कि सब्ज़ी ठंडी होकर और गाढ़ी होगी। तो सब्ज़ी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और देखिए सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है और आप देख रहे होंगे पहले से हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है
और देखिए सब्जी पर कितना अच्छा कलर आ गया है और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है कि अभी खा लूं। तो चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। सब्जी को हम इस प्यारी सी कढ़ाई में सर्व करेंगे। और फ्रेंड, अगर आप इस तरह सब्जी बनाते हैं तो आपको सब्जी को बनाने में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगी, जैसा मैंने आपको बताया है। और आप सोच सकते हैं कि कोई सब्जी देखने से ही मुंह में पानी आ जाए और खाने में बेहद टेस्टी हो, और जिसे बनाने में हमें ना ही प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया को छीलने काटने की टेंशन नहीं, और इन सब के बगैर ही सब्जी खाने में इतनी टेस्टी होगी, और जिसे हम सब्जी, अचार, चटनी इतने तरीक़ों से खा सकते हैं। तो इसे घर पर एक बार बनाना तो बनता है। थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।